नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो हंगामे से शुरू होती है और हंगामे पे खत्म होती है, लेकिन बीच में जो सच छिपा है वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जगह है हरियाणा का सदन, तारीख है 18 मार्च 2025 की और मुद्दा दो मुद्दे, एक 2008 का इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला, दूसरा सिंथेटिक नशे का खेल। दोनों में हंगामा, दोनों में आरोप और दोनों में सवाल कि आखिर सच्चाई क्या और सच्चाई को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खुरचते हैं, थोड़ा करीब से देखते हैं और पूछते हैं कि क्या यह सिर्फ राजनीति का शोर है या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की। साल 2008 कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे और उस वक्त इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई। अब सुनिए व्हाट ए ट्विस्ट। भाजपा के विधायक सुनील सांगवान खड़े हुए, बोले हाई कोर्ट का फैसला आया है। 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे। जो बच्चा टॉप किया था उसे नौकरी नहीं मिली और जो फेल थे उन्हें पास कर दिया गया। और उन फेल बच्चों में कौन था? तत्कालीन मुख्यमंत्री का रिश्तेदार भी। बस ये सुनते ही सदन में बवाल मच गया। कांग्रेस के विधायक भड़क गए, वेल में नारेबाजी शुरू हुई, फिर वॉकआउट। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हुए, बोले भर्ती में फ्लूइड का इस्तेमाल हुआ, फेल बच्चों को टॉप कर दिया गया। फ्लूइड यानी कि व्हाइटनर, मतलब नंबर बदल दिए गए। कोर्ट ने भी कहा कि उस वक्त की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी थी, युवाओं को न्याय नहीं मिला। अब सवाल यह है, यह फ्लूइड कहां से आया, किसने लगाया? और अगर कोर्ट ने यह सब कहा तो 17 साल बाद भी कोई जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? सुनील सांगवान ने तो साफ कहा तो बच्चा फेल कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस को यह बात मिर्ची की तरह लगी। मंत्री महिपाल ढांडा ने तंज कसा, इन्हें मिर्ची लग गई और फिर हंगामा। लेकिन हंगामे से सच तो नहीं बदल जाता। अब दूसरी कहानी सिंथेटिक नशे की। मंत्री महिपाल ढांडा बोले प्रदेश में 17,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, 100 तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। सुनने में अच्छा लगता है, बुलडोजर की गड़गड़ाहट में जोश आता है, लेकिन कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने सवाल उठाया, पंजाब से सटे जिलों में नशा ज्यादा क्यों है? क्या सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाकर नशे को खत्म कर देगी या ये बस दिखावा है? ढांडा साहब ने आंकड़े गिनाए, लेकिन सवाल वही, जो नशा बिक रहा है वो आ कहां से रहा है? और जिन बच्चों को नशे की लत लग रही है उनके लिए क्या किया जा रहा है? बुलडोजर तो प्रॉपर्टी तोड़ सकता है, लेकिन नशे की जड़ को कौन उखाड़ेगा? दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन एक धागा इन्हें जोड़ता है। भर्ती घोटाले में युवाओं का भविष्य छीना गया, नशे के खेल में भी वही युवा बर्बाद हो रहे हैं। 2008 में जो टॉप बच्चा फेल कर दिया गया वो आज कहां है? शायद कहीं नौकरी ढूंढ रहा है या शायद नशे की गली में भटक रहा है। और जो फेल बच्चे पास कर दिए गए वो आज इंस्पेक्टर बनकर सिस्टम चला रहे हैं। क्या यही सिस्टम नशे को रोक पाएगा या फिर यह सिस्टम खुद नशे की तरह है जो सबको लत लगाकर छोड़ देता है? कोर्ट ने उस वक्त की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? सिर्फ हंगामा। सोचिए जरा, एक मां अपने बेटे को पढ़ाती है, रात रात भर जागकर वो टॉप करता है, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड चल गया। दूसरी तरफ एक पिता अपने बेटे को नशे से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क पर नशा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम चुप है। यह कहानी सिर्फ किसी एक गांव कस्बे की नहीं, यह हरियाणा के उस घर की कहानी है जहां युवा अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें हर बार ठोकर मार देता है। सवाल पूछना जरूरी है। 2008 में भर्ती घोटाला हुआ, कोर्ट ने सच सामने रखा, लेकिन 17 साल बाद भी कोई सजा क्यों नहीं? भूपेंद्र हुड्डा का रिश्तेदार पास हो गया, फ्लूइड किसने लगाया? और आज नशे की बात करें तो 17,000 केस और 100 बुलडोजर से क्या बदल गया? पंजाब से सटा हरियाणा नशे में डूब रहा है, लेकिन जिम्मेदार कौन? कांग्रेस कहती है भाजपा नाकाम है, भाजपा कहती है कांग्रेस ने गड़बड़ की, लेकिन जनता बस हंगामा देख रही है, वॉकआउट देख रही है और सवाल पूछ रही है हमारा हक कब मिलेगा? तो दोस्तों, ये था हरियाणा सदन का वो दृश्य जहां भर्ती घोटाले पर मिर्ची लगी, जहां नशे पर बुलडोजर चला, लेकिन सच अभी भी कोर्ट के कागजों में, हंगामे की धूल में और सिस्टम की चुप्पी में दबा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या फ्लूइड लगाकर पास किए गए लोग ही आज नशे को रोक रहे हैं या फिर यह सब एक खेल है जिसमें जनता हार रही है?
हमें बताइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ हरियाणा की नहीं, यह हर उस युवा की कहानी है जो सपने देखता है और सिस्टम उसे कुचल देता है। नमस्कार।